नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नवाब मलिक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं, आए दिन उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने समीर वानखेड़े के प्राइमरी स्कूल का एडमिशन के टाइम का सर्टिफिकेट सबके सामने लाया और उसके बाद जो छोड़ने वाला लीव सर्टिफिकेट है उसको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो जन्म प्रमाण पत्र इसके द्वारा है उसके अनुसार तो समीर वानखेड़े की डेट ऑफ बर्थ फर्जी है। हालांकि इसके उत्तर में बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई गई, जो प्रमाण पत्र दिए गए, उसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही जारी एक प्रमाण पत्र जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया, उसको प्रस्तुत किया गया। और एक तरह से जो कानून के जानकार लोग हैं उनका कहना ये है कि स्कूल का प्रमाण पत्र, वो भी प्राइमरी स्कूल का, वो कोई मान्य नहीं होता क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जबकि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए जो प्रमाण पत्र हैं वो क्योंकि सरकारी दस्तावेज है और गवर्नमेंट ने ही जारी किए हैं, और वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किए हैं, किसी अन्य राज्य के नहीं हैं, तो कोर्ट में सबसे ज़्यादा साक्ष्य अगर माना जाएगा तो मजबूत प्रमाणिक साक्ष्य माना जाएगा वो जो समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने प्रस्तुत किया है हाई कोर्ट में। अब इस मामले को लेकर आपको बताएं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के द्वारा दिए गए प्रमाण और समीर वानखेड़े के पिता के द्वारा दिए गए प्रमाण, दोनों प्रमाणों को बाकायदा अब उन्होंने क्या किया है कि दस्तावेज को रिकॉर्ड में दायर किया है। रिकॉर्ड में दायर का मतलब ये होता है कि आप अभी तक प्रस्तुत कर रहे थे, कोर्ट बार बार उनको ये बता रही थी कि इसके मामले में और प्रमाण पत्र लाओ और प्रमाण पत्र लाओ। अब फिलहाल फाइनल हियरिंग हो चुकी है और नवाब मलिक जी के द्वारा जो कुछ वो दे सकते थे, उन्होंने शादी के लिए निकाहनामा लाए समीर वानखेड़े का, वो जो है धर्म के आधार पर कुछ मौलाना मौलवी का लिखा हुआ कुछ लाए, फिर उन्होंने प्राइमरी स्कूल का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया और वहीं उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी कुछ प्रमाण दिए। लेकिन इनमें से एक भी प्रमाण पत्र नवाब मलिक जी ने जो दिए हैं वो सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं कंफर्म इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये दस्तावेज सब अभी न्यायपालिका में यानी हाई कोर्ट में जमा है, निर्णय हाई कोर्ट को करना है। लेकिन जो ज्ञानदेव वानखेड़े, समीर वानखेड़े के पिता हैं, उनके वकील का कहना है कि हमने जो वो प्रमाण पत्र देखे हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि जीत इसमें समीर वानखेड़े के पिता की होनी है। यानी 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का केस जो किया गया है नवाब मलिक पर, अब 2 ही ऑप्शन होंगे जिसका फैसला 22 नवंबर को होना है। हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा शाम 5:30 बजे। अब 5:30 बजे ये तय होगा कि नवाब मलिक जी को 1.25 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे मानहानि के, या फिर वो जेल जाना तय करते हैं। ये माना जा रहा है कि इस मामले में अभी तक के जितने साक्ष्य लोगों ने देखे हैं, कानून के जानकार लोगों का कहना यह है कि इसमें अभी तक का पलड़ा भारी जो है वो समीर वानखेड़े के पिता का होता दिख रहा है, क्योंकि नवाब मलिक जी के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए हैं या वो प्राइवेट लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं जिनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। मतलब प्राइमरी स्कूल में, मैं अभी हमारे सबके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या वहाँ आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है? कुछ भी आप लिखवा दीजिए, बच्चे का नाम कुछ भी लिखवा दीजिए, उसकी उम्र कितनी लिखवा दीजिए। गली मोहल्ले में बहुत सारे स्कूल खुले होते हैं प्राइमरी, और उसमें आप कुछ भी लिखवा दें वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जब हाई स्कूल में बच्चा पहुँचता है तो, या सरकारी स्कूल में जो पहुँचता है, तो सरकारी स्कूल में प्रमाण पत्र सरकारी ही चाहिए और वैलिड प्रमाण पत्र के बिना वहाँ एडमिशन नहीं होता। तो सवाल ये है कि नवाब मलिक जी मंत्री हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको ये सब चीज़ें तो पता ही हैं, कानून के जानकार उनके पास पूरी फौज है, बड़े बड़े वकील उन्होंने हायर किए हुए हैं, तो उन्होंने बताया ही होगा, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगा दिया उसके बाद वो खुद से घिर गए और मामले को टरकाने के लिए उन्होंने अन्य और आरोप लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि विवाह पे सवाल उठा दिया, फिर समीर वानखेड़े की मां पर सवाल उठा दिया, फिर पता लगा कि मां का जो विवाह हुआ था वो बिना धर्म परिवर्तन के हुआ था, तो फिर पलटी मारी, फिर कहते हैं साहब समीर वानखेड़े तो दाऊद उसके पिता का नाम लिखा है, फिर वो पता लगा वो दाऊद नहीं है, वो ज्ञानदेव डी से लिखते हैं क्योंकि ज्ञानदेव हैं वो।
अब ये सब चीज़ें जब पलटती जा रही हैं तो समझ में आ रहा है। और जिस तरह से अब इसमें शरद पवार जी की एंट्री हुई, जिस तरह से अब संजय राउत जी ने बोला और वो बोल रहे हैं कि साहब नवाब मलिक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? नवाब मलिक जी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि महाराष्ट्र के जो अल्पसंख्यक हैं, वो जो गरीब हैं, असहाय हैं, वो बीमार हैं, उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना उन्होंने लागू कर दी है? अभी तो वैक्सीनेशन नहीं हुआ। आप देखिए कि नवाब मलिक जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय देखते हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े ये हैं कि सबसे कम यदि कहीं अल्पसंख्यक समुदाय ने वैक्सीनेशन किया है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। क्यों नहीं किया? क्योंकि जागरूकता नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं किया गया। जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने प्रयास नहीं किए। नवाब मलिक जी लग रहे थे अपने दामाद को बचाने के लिए। अब दामाद को बचाने के लिए लग रहे थे तो लगें, सबका फर्ज है अपने रिश्तेदारों की पैरवी करना, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि पूरे एनसीबी विभाग को ही गलत बता दें, रेड को ही फर्जी बता दें, समीर वानखेड़े को ही दोषी बता दें। उन्होंने जो प्रयास किए, जो आए दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यदि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी इन्होंने की है, मैं कहता हूँ इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बाद में बोल देते कि मैं अपने राज्य के मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगवाइए, इस वैक्सीन से आपकी जान बचेगी, कोरोना रोग बचेगा, आपको विदेश यात्रा इससे के बिना नहीं मिलेगी, बताते। लेकिन इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने तो नहीं सुना कि महाराष्ट्र के लोग बताते हैं कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, यानी मुस्लिम समाज के लोग, जिसकी वजह से, जिनके कोटे से नवाब मलिक मंत्री बने हुए हैं, और वो तो एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं, तो प्रवक्ता का फर्ज बनता है कि वो अपनी जनता को जागरूक करें। लेकिन उन्होंने इसका भी जो तोड़ निकाला है वो क्या, आज की डेट में पूरे भारत के अंदर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो अभी 75% वैक्सीन लोगों को हो चुकी है। आज की डेट में उनको ध्यान आ रहा है कि अगर हम ये बात सलमान खान से कहलवाएंगे तो शायद महाराष्ट्र के जो मुस्लिम हैं वो फिर वैक्सीन लगवा लेंगे। तो उसको वो हायर कर रहे हैं, एक मोटी फीस दी जा रही है। अब सलमान खान ऐड में आएंगे और वो कहेंगे मराठी भाषा बोलते हुए वैक्सीन लगवाओ, तो उनको लगता है सलमान खान के कहने से लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। तो ये आइडिया उनको पहले आ जाता तो अभी तक बहुत सारे लोग लगवा चुके होते। ये एक समझ से परे की बात है, लेकिन सब कुछ मामला इतना क्लियर होता दिखाई दे रहा है। और वो ये कि अभी पिछले दिनों नांदेड़ के अंदर आपको ध्यान होगा 1127 किलो मजुरेना पकड़ा गया था, नशे की एक खेप पकड़ी गई थी। और ये एनसीबी के जो जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े, उनको एक इनपुट मिला था कि आंध्र प्रदेश से नशे की खेप एक गाड़ी के अंदर छुपा कर ले जाई जा रही है और इसको आप ट्रेस करिए। उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग की और जब एक गाड़ी में पता चला कि 1127 ये ड्रग जो है 1127 किलो एक गाड़ी के अंदर है। अब जब 1127 किलो है, लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ हुई तो पता ये चला कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो नक्सली हैं वो नक्सली अपना हथियार, गोला बारूद और अपना खर्चा निकालने के लिए ये नशे की खेप को महाराष्ट्र में भेज रहे थे और महाराष्ट्र में इस खेप को बेचकर और जो पैसे इकट्ठे होते उसको फिर उन आतंकवादियों तक पहुंचाना था। जब ये जानकारी समीर वानखेड़े को पता चला तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि एक सिम्स नाम का संगठन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गठित हुआ है 2019 में, और उसके अंदर एनआईए भी एनसीबी के साथ मिलकर काम करता है। और तय ये है उस संगठन में कि यदि कोई ड्रग का कारोबारी, ड्रग का पेडलर, यदि कोई नशा लेने वाला व्यक्ति किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है या इस नशे के कारोबार का लाभ आतंकी संगठन को पहुंचाने वाला है तो इस केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बताएं मुंद्रा पोर्ट पर जो 21,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी, उस ड्रग वाले मामले में भी क्योंकि आतंकी तार जुड़ते दिखाई दे रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से तार जुड़ रहे थे, पाकिस्तानी आतंकवादियों से तार जुड़ रहे थे, इसलिए मुंद्रा पोर्ट वाली जो जांच है 21,000 करोड़ की, जिसको हमेशा ये सब पूछते रहते हैं कांग्रेसी भी और एनसीपी के लोग भी कि उसके बारे में क्या हुआ, मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई ड्रग का क्या हुआ, उनको बता दें कि उसकी जांच भी एनआईए कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो आतंकवादी जहां जहां तक पैसा पहुंचता था उनको गिरफ्तार करना मैं समझता हूं अगर संभव होगा वो एनआईए वहां से भी खोज लाएगी, लेकिन सबसे पहले भारत के अंदर बैठे हुए वो सपोलो को पकड़ना जरूरी है जो यहां उनके लिए ड्रग बेचकर और वो पैसा आतंकवादियों को भेजने की बात कर रहे थे, उस नेक्सस में लगे हुए हैं।
ठीक उसी तरह जो एनआईए को वो ट्रांसफर हुआ मुंद्रा पोर्ट वाला केस है, अब ये आंध्र प्रदेश से आई हुई जो ड्रग है इसमें भी नक्सली एंगल है। और आपको ध्यान होगा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर भी 26 नक्सलियों को एनकाउंटर किया है महाराष्ट्र की पुलिस ने। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि नक्सली वो हैं जो आतंकवादी हैं, नाम बस केवल अलग कर दिया है आपने कि वो नक्सली आतंकवादी नहीं, वो भी आतंकवादी हैं। फर्क इतना है कि वो केवल टारगेट करते हैं सरकारी संस्था, सेना, पुलिस को, आम लोगों को भी मारते हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि ये केवल एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि नक्सली हैं तो वो थोड़ा नर्म हैं और आतंकवादी नाम है तो विदेश से आया हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। देश के विरोध में काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, टेरर फैलाने वाले, वो सब आतंकवादी हैं। तो नक्सलियों का भी अपना एक टेरर है जहाँ जहाँ वो होते हैं। और इसलिए इस नक्सली एंगल का जब खुलासा हुआ है कि नांदेड़ में पकड़ी गई जो ड्रग है इसका पैसा उन लोगों को जाना था जो आंध्र प्रदेश में नक्सली संगठन चलाते हैं, तो इसको एनआईए अब जांच करेगी। और निश्चित रूप से आपको बताएं कि जब एनआईए खुलासा करेगी तो अब उन लोगों का भी पता लगेगा जो महाराष्ट्र में इस ड्रग की खेप को बेचकर आतंकवादियों की मदद करने में लगे हैं। यानी मैं अगर कहूं तो इस मामले में बड़े नाम भी आएंगे। और अब देखते हैं कि जब एनआईए जांच करेगी तब क्या ये एनआईए पर भी इसी तरह सवाल उठाएंगे, एनआईए के अधिकारियों को भी ये फर्जी रेड बताएंगे, उनको भी आप बताएंगे कि ये जो है खामखा परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से समीर वानखेड़े को घेरा नवाब मलिक ने और एक के बाद एक आरोप लगाए, क्या अब ये एनआईए के अधिकारियों को भी इसी तरह आरोप लगाकर और जांच से हटाने का काम करेंगे, देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि एनआईए की जांच ट्रांसफर होने से बड़े बड़े नाम के फंसने का, एकदम खुलासा होने का ये संभावना लग रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल जो केस है उन सब बातों को देखते हुए इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति और नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वंदे मातरम।